मंदसौर में इस बार मानसून की बेरुखी ने शहरवासियों की चिंता बढ़ा दी है। इस सीजन में उम्मीद के मुताबिक बेहद कम बारिश दर्ज की गई है, जिसका सीधा असर हमारे जल स्रोतों पर साफ तौर पर दिखने लगा है। शहर पर मंडराते इस संभावित जल संकट को लेकर क्या है नगर पालिका का बैकअप प्लान, इस पर हमने नगर पालिका जलकल सभापति नीलेश जैन से खास चर्चा की। नीरज जी, पिछले साल के मुकाबले इस साल 50% बारिश कम हुई है जी। और शहरवासियों की चिंता जायज है। ऐसे में नए मानसूनी सिस्टम से अगर बारिश अच्छी नहीं होती है तो नगर पालिका के पास क्या बैकअप प्लान है? देखिए, पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार 50% बारिश कम नहीं, हमारा जो आकलन है लगभग मुश्किल से 20% ही बारिश हो पाई है। और वो बारिश भी मंदसौर शहर में हुई है, मंदसौर शहर के आसपास हुई है। लेकिन शिवना का जो हमारा डैम है, मिर्जापुरा डैम, अटल सागर डैम, उसका जो कैचमेंट एरिया है वहां पर बिल्कुल भी पानी नहीं आया है। उसका कारण यह हुआ कि जो कालाभाटा डैम पिछले साल 28 जून को ही लबालब हो चुका था, वह आज 19 जुलाई होने के बावजूद भी वहां पर नाम मात्र का भी पानी शेष नहीं है। और चूंकि इस बात का आकलन हम लोगों को मौसम रिपोर्ट के अनुसार हमको लगभग एक महीने से पहले, सवा महीने पहले ही हमने कर लिया था, तो हमने 20 जून को एक हमारी जलकल समिति की आवश्यक बैठक बुलाई थी। और उस बैठक से ही हमने आगामी समय में मंदसौर शहर वासियों को हम किस प्रकार से पेयजल वितरण कर सके, उसकी योजना हमने हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय रमा देवी बंशीलाल जी गुर्जर जी की अध्यक्षता में हमने एक बहुत बढ़िया प्लान बनाया था। और जो प्लान हमने बनाया था वो आज जमीन पर भी साकार होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि गत वर्ष जब जून माह में ही मंदसौर शहर में और शिवना के कैचमेंट में जब टोटल मानसून आ चुका था तो पानी का भी प्रवाह शिवना नदी में चालू हो चुका था। हमने 15 जून से ही जो मंदसौर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, उस स्थान का नाम है, उसका नाम है मोरवनी दोह। तो वहां से हमने लगातार मोटरों को चालू कर हमने मोरवनी दोह से हमने पानी को अपने मिर्जापुरा घाट की तरफ लिफ्ट करा। तो जो मोरवनी दोह में जो लगभग 10 दिन सप्लाई का पानी मंदसौर शहर की जनता के लिए था, वो हमने मिर्जापुरा घाट पे हमने पूरा पानी उठाकर शिफ्ट कर लिया था। वर्तमान में 10 दिन से हमारी पूरी जलकल अमले की टीम जो मिर्जापुरा घाट का पानी है, हमने उसको मिर्जापुरा डैम पे लिफ्ट करा। और चूंकि आज लगभग उस चीज को एक माह तक हो चुका है, तो वह पानी जो हम पीछे से लिफ्ट करके लाए, आज वो पानी हमारे पास मिर्जापुरा घाट से उठकर मिर्जापुरा डैम पर पानी हमारे पास सुरक्षित रखा हुआ था। उस पानी को लगातार हम 6 मोटरों के माध्यम से हम कालाभाटा डैम की तरफ ला रहे हैं। क्योंकि शिवना नदी से हम वाटर सप्लाई के अंदर हम लगभग 40 से 45% पानी हम शिवना नदी का उठाते हैं। और चंबल से जो हमारा पानी आता है लगभग 18 से 20 MLD चंबल का पानी आता है। तो चंबल के पानी से हम मंदसौर शहर की सप्लाई में लगभग 55 से 60% पानी हम चंबल योजना से जो पानी मंदसौर शहर को मिल रहा है हम वो उपयोग करते हैं। और 40 से 45% पानी हम शिवना नदी से उठाते हैं। क्योंकि एक महीने तक सब स्थिति नॉर्मल थी। अभी वर्तमान में शिवना नदी भी का भी जल स्तर रामघाट पे 0 हो चुका है, कालाभाटा डैम भी 0 हो चुका है। तो हमने जो एक महीने पहले जो हमने प्रयास कर रहे थे, हमारी टीम ने माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, वो प्रयास आज कहने की जमीन पर भी साकार हुआ है। क्योंकि लगभग एक महीने से मंदसौर शहर में ऐसा कोई पेयजल संकट की स्थिति नहीं है। ठीक है, हमने 10 मिनट 15 मिनट हमने अभी 20 दिन पहले जो सप्लाई में कटौती करी थी, लेकिन मंदसौर शहर में ऐसे कोई जो पानी के लिए भागदौड़ संभव नहीं हुई है। सारे हैंडपंपों से भी हम पानी सप्लाई कर रहे हैं। बहुत से शहरों में कुएं, शहर के बहुत से क्षेत्रों में क्षेत्रीय जल व्यवस्था के अंतर्गत कुओं से भी हम सप्लाई देते हैं। जैसे जनकुपुरा का क्षेत्र आपका हो गया, रामटेगरी का क्षेत्र हो गया, मेघदूत नगर का क्षेत्र हो गया, 500 क्वार्टर रेवा देवड़ा का क्षेत्र हो गया, अभिनंदन में भी क्षेत्र हो गया, टिकरिया के उधर भी हम कुओं से सप्लाई करते हैं, कुओं से टंकी भर के सप्लाई करते हैं। तो क्योंकि नगर पालिका पूरी मुस्तैदी से मतलब इस पेयजल संकट से निपटने में लगी हुई है। लेकिन आज परेशानी ये हो गई है कि जो स्टोरेज पानी है हमारे पास मिर्जापुरा डैम पे, वह भी लगभग हम अभी 5 से 7 दिन तक पानी को 6 मोटरों के माध्यम से लिफ्ट कर यहाँ ला सकते हैं। लेकिन यदि 7 दिन बाद यदि वो पानी खत्म हो गया और क्षेत्र के अंदर मानसून की दस्तक नहीं हुई और शिवना के कैचमेंट एरिया में बाढ़ नहीं आई, तो हम क्या करेंगे? तो हमने उसकी प्लानिंग भी करने के लिए कल ही हमारी जलकल समिति की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है। उसके अंदर हमने ये तय किया है कि जो हम एक दिन छोड़कर एक दिन जो सप्लाई दे रहे थे, हमने उस सप्लाई को अब
आज जैसे 19 जुलाई है, आज जिन क्षेत्रों में पानी गया है अब उनको 2 दिन छोड़कर पानी मिलेगा, अर्थात उन क्षेत्रों को 22 जुलाई के दिन सप्लाई होगी। और कल है 20 जुलाई, 20 जुलाई वाले क्षेत्रों को हम देंगे 23 जुलाई को पानी। तो हमको जो 21 तारीख का जो हमको ब्रेक मिलेगा, फिल्टर प्लांट हमारा बंद रहेगा, तो वह पानी हमारी ऐसी योजना है या जो हमारा आकलन है हमारी टीम का कि लगभग वहां पर 7 से 8 इंच पानी चंबल का भी सीधे हम वहां पर रामघाट डैम पे छोड़ेंगे और जो लिफ्टिंग का पानी भी वहां पर इकट्ठा होगा। तो हमको एक दिन के ब्रेक से हमको थोड़ा सा आने वाले 5-7 दिन का सपोर्ट अच्छा मिल जाएगा। और चूंकि वेदर रिपोर्ट भी बता रही है कि 20 तारीख से वापिस से मानसून सक्रिय हो रहा है, तो ठीक है, मंदसौर शहर के ऊपर भी बाबा पशुपतिनाथ का आशीर्वाद बना हुआ है और शहर वासियों को अभी तक जो हमारे 4 साल का कार्यकाल हुआ है उसमें किसी प्रकार का पेयजल संकट नहीं हुआ है। हमारी भी ऐसी उम्मीद है कि आने वाले 21 जुलाई, 22 जुलाई, 25 जुलाई तक शिवना नदी के कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश हो जाए और काला भाटा वापिस से 21 फीट भरा जाए, तो सभी के ऊपर इंद्रदेव का आशीर्वाद हो जाएगा। और हमें पूर्ण उम्मीद है कि भगवान इंद्रदेव मंदसौर शहरवासियों की ज्यादा परीक्षा नहीं लेंगे। इस समय रामघाट, कालाबाटा बांध, शिवना नदी, तेले तालाब की वास्तविक स्थिति पानी की क्या है? देखिए, वास्तविक स्थिति जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, रामघाट पर सिर्फ 1 फीट पानी है। वो पानी वही है जो हम लिफ्ट कर लगातार ला रहे हैं। और शिवना का पानी की स्थिति, जो शिवना नदी जो आपको दिखाई देती है पशुपतिनाथ के सामने बहती हुई, उसके अंदर बुगलिया नाले का पानी और मंदसौर शहर का जो पानी, जैसे वो जो शिवना शुद्धिकरण का जो प्रोजेक्ट चल रहा था, वो पानी मतलब उसमें टूट फूट के कारण वो गंदा पानी शिवना नदी में मिल जाता है, तो वो पानी हमारे मंदसौर शहर वासियों की सप्लाई में काम नहीं आता है। ये पानी जो भरा हुआ रहता है, ये पानी तो आगे जाने के लिए रहता है। हमारे पास जो सप्लाई के लिए पानी है वो हम कालाभाटा का गेट खोलकर रामघाट तक भेजते हैं, वही पानी हम सप्लाई पे रहते हैं। कालाभाटा की स्थिति यह है कि कल तो हमने वहां पर पोखलेन लगाकर 2 डंपर लगाकर वहां पर हम गहरीकरण का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इतने साल में कालाभाटा की ऐसी बुरी स्थिति नहीं हुई है कि सारे गेट फ्री हो गए हैं। वहां पर जो पत्थर जमे हुए हैं, जो बहुत सी चीजें बह के आ जाती है, खजूर के टुकड़े वगैरह, बड़े बड़े झाड़ बह के वहां आ गए हैं, तो कल हमने पोखलेन लगाकर उसको भी वहां से हटाने का काम हमने प्रारंभ कर दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सिर्फ चंबल योजना का पानी आ रहा है। सपोर्ट के लिए हमारे पास कालाभाटा का लेवल 0 है, रामघाट पे सिर्फ 1 फीट पानी बचा है, लेकिन 1 फीट से जैसे ही ये लेवल नीचे जाएगा तो वो फिल्टर प्लांट के पंप उसके अंदर से मिट्टी खींचने का मतलब रिस्क हो जाएगा। तो हम भी चाहते हैं कि 1 फीट का लेवल मेंटेन रहे, तो इसलिए हमारी पूरी टीम प्रयास कर रही है। लगातार 6 मोटरों से मिर्जापुरा डैम से पानी को हम लिफ्ट कर हम वहां से कालाभाटा भेज रहे हैं। यह है वस्तु स्थिति।